हेलो दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है अपना टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स माइनस रूट में वन माइनस एक्स अपॉन सेम ऐसे ही लिखा है नीचे भी रूट में वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है पाई बाई फोर माइनस एक बटे दो कॉस इनवर्स एक्स। ये हमें क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। फटाफट से करेंगे, जिस किसी को भी करना आता है क्वेश्चन। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे सवाल का। एलएचएस लेने के बाद हम आरएचएस को ज्ञात करेंगे। एलएचएस में लिखा है हमारा टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स, सेम ऐसे लिख दो पूरा का पूरा। और हाँ, ये बता दूं 2020 और 2022 और 2025 में ये सवाल हमारा आया हुआ है। क्या करूँगा मैं, इसमें एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट कर करूँगा या फिर आप इसका परमीकरण करके भी सवाल का आंसर ला सकते हैं। मैं इसमें एक्स बराबर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख कर रहा हूँ आपके सामने। आप चाहें तो इसका परमीकरण करके भी सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे रखूँगा मैं कोस थीटा। यहाँ पे हम कोस थीटा के साथ भी हम कोस टू थीटा भी रख सकते हैं। अगर हम थीटा रखेंगे तो एंगल आधा आएगा, नहीं रखेंगे तो एंगल आधा नहीं आएगा, बस इतना फ़र्क है। हम टू थीटा लगा के भी कर सकते हैं इसे। तो देखो मैं इसे कोस टू थीटा लगा कर रहा हूँ जिससे कि एंगल ज़्यादा आधा ना आए और दूसरी बात देखने में सवाल हैवी ना लगे। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू याद कर लूँगा तो यह आएगा कोस इनवर्स एक्स बटे दो बराबर थीटा। अब ये जो मैंने एक्स बराबर कोस टू थीटा माना है ये इसमें रख दूँ। अब टेन इनवर्स वन प्लस कोस टू थीटा, जहाँ जहाँ एक्स है सभी जगह पर क्या रखेंगे हम, कोस टू थीटा। वन माइनस कोस टू थीटा का रूट सेम ऐसे नीचे होगा वन प्लस कोस टू थीटा का रूट प्लस वन माइनस कोस टू थीटा। ठीक बात समझ में आ गई भाई इतनी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कोस टू थीटा के फॉर्मूले लगाएंगे। एक काटने के लिए कोस टू थीटा के फॉर्मूले लगाएंगे जो कि दो सूत्र होते हैं, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन और दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे एक काटने के लिए। जहाँ पर एक कटेगा ध्यान से रखना है, ठीक है, एक हटना चाहिए। कोस टू थीटा जगह रखूँगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन प्लस वाले के साथ, क्योंकि यहाँ वन माइनस का आएगा वहाँ पे प्लस का होगा तो कट जाएगा। यह आएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे लगाओ टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला, क्योंकि यहाँ वन कट जाएगा। इसमें लगाना है साइन के पदों वाला। यहाँ पे ध्यान समझना, वन माइनस, अब कॉस टू थीटा सूत्र लगाओगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो माइनस के चिन्ह से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा। माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और प्लस का वन था वो माइनस का बन जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे कर दो, यहाँ पे लगा दो टू टू कॉस स्क्वायर थीटा वाला वन, आगे भी नहीं यही करो प्लस करके और अंडर रूट के अंदर वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। लो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये वन से वन काट देंगे, वन से वन, वन से वन, क्या बचेगा, दो कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लोगे तो कोस पे तो स्क्वायर है, कोस तो बाहर आ जाएगा, दो रह जाएगा। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स दो का तो वर्गमूल नहीं ले सकते हम, है ना, तो ये बनेगा दो कोस थीटा रूट दो कोस थीटा, सेम आगे बनेगा प्लस में रूट दो साइन थीटा माइनस में सॉरी नीचे बनेगा रूट दो कोस थीटा प्लस रूट दो साइन थीटा। अब बाहर टेन इनवर्स बैठा है, ये ध्यान रखना, बाहर टेन इनवर्स बैठा है तो हम क्या करेंगे, अंदर टेन बनाने का प्रयास करेंगे। तो टेन कब बनेगा, जब साइन बटे कोस होगा, तो रूट दो कोस थीटा को कॉमन कर लेंगे
√2 cos थीटा को कॉमन कर लो तो ये आएगा √2 cos थीटा बटे 2 थीटा बटे √2 cos थीटा। यानी जो चीज़ हम कॉमन करते हैं वो क्या करती है भाई, सभी पदों को भाग लगाती है। अब ये भाग करते चली जाएगी इन सबको। लिख के दिखा रहा हूँ पूरा एकदम, नहीं तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 cos थीटा ऊपर से कॉमन कराता तो यहाँ से भी कर लो, तो यहाँ भी सेम ऐसे ही बचेगा। ये √2 cos थीटा कितना चला जाएगा इसके बटे में, और जो कट सकेगा हम उसे काट देंगे। यहाँ पे cos थीटा बन जा, जो कट सके वो काट देंगे। ठीक है, √2 cos थीटा, √2 से √2, √2 से √2 cos थीटा, यहाँ पे √2 से √2। अब जो बचेगा वो लिखो tan इनवर्स। देखो जहाँ कटेगा वहाँ तो 1 बचा होगा, सब कटने के बाद यहाँ तो 1 बचा होगा, माइनस यहाँ साइन बटे cos बन जाएगा tan थीटा। नीचे बनेगा 1 प्लस tan थीटा। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है, केवल और केवल फॉर्मूला। देखो ये 1 है, इसे मैं लिख सकता हूँ π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 45 का मान 1, ये है tan थीटा अपॉन, इस 1 की जगह ऐसी रहने दो, इसके इंटू में 1 मान लो, एक tan थीटा के, तो 1 tan 45 का मान होगा, तो 1 प्लस tan 45 π/4 और tan थीटा। ये बन गया सूत्र, ये बन गया सूत्र, फॉर्मूला बन गया भाई tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यह आएगा tan इनवर्स tan a के स्थान पर π/4 है, b के स्थान पर थीटा है। अब यहाँ tan से tan हट जाएगा, ध्यान रखना, a के स्थान पर π/4 और b के स्थान पर थीटा। tan से tan हटाएगा तो बचेगा π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लाएंगे तो यह आएगा 1/2 cos इनवर्स x, और ये वाला मान हमारा ज्ञात हो चुका है, यानी हम RHS ज्ञात कर चुके हैं। LHS बराबर क्या जाएगा हमारा RHS। समझ में आया सवाल एकदम बढ़िया तरीके से? तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को एकदम से। बहुत बढ़िया सवाल है, ये रेडी करना होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि x -5 और -1 सारणी का सवाल है, ठीक है, 1 0 2 और 2 0 1 3, ठीक है, ऊपर वाली लाइन दिख नहीं रही है, यहाँ पे x 4 और यहाँ 1 और बराबर 0। फिर बोला है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान क्या करना होगा भाई, ज्ञात करना होगा। जिसको भी सवाल करना आता है फटाफट से करेगा, नहीं तो इधर देखेगा। हम क्या करेंगे, गुणा, सेवन रूल लगाएंगे, 5 की 0 से गुणा करो तो यहाँ आएगा प्लस का 5 0 0, x की ऊपर होगी देखो 7 रूल, 7 का नियम लगाऊंगा, ठीक है, एक पंक्ति ही प्राप्त होगी हमें, एक पंक्ति ही प्राप्त होगी। x की 1 से करी मल्टीप्लाई, सेम हर बार ऐसे करनी है। x की 1 से करोगे तो आएगा x, लो 7 बना दिया मैंने, इससे करो 0, इससे करो -2, आए करो, ये बनेगा हमारे पास 0x, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 1 0 0, सेम आगे करोगे तो आएगा x 2x, और यहाँ बन जाएगा -5 और ये -3, और यहाँ बचा है हमारे पास कॉलम में x 4 1 और बराबर 0। इन्हें हल करो, x -2, यहाँ बचेगा -10, और यहाँ बचेगा 2x -8 और x 4 1, इन्हें ऐसे लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ 7 रूल, तो यह आएगा x, इसके इंटू में आएगा x, और x -2 प्लस 10 का जाएगा 4 के इंटू में, तो -10 गुणा 4
इनकी यहाँ करोगे तो प्लस 2x माइनस 8 और बराबर में क्या बन जाएगा 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। 2x से 2x कट गया, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस इन्हें जोड़ दो दोनों को 48 और बराबर 0। 48 को इधर ले जाओगे तो प्लस का 48 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 48 मिल गई। एक्स की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 48, जिसे हम लिख सकते हैं 16 48 16 गुणे 3, इनका वर्गमूल लोगे तो आएगा 4√3। इसका आंसर हो जाएगा 4√3, एक्स का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला नया क्वेश्चन है भाई, मिक्स ही चल रहे हैं सब क्वेश्चन। ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात करा रहा है हमसे, ज्ञात करा रहा है ऐसी दो धन संख्याएं जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। करेंगे फटाफट से। 2020, 21, 24 में यह क्वेश्चन आया है। जो भी क्वेश्चन हमने करा रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, टेंशन मत लो। पिछले का सवाल जो भी आ चुके हैं वो सब धीरे धीरे हमने किसी न किसी वीडियो के अंदर से आपको सब करा देंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि नया सवाल आपके सामने आता रहे और आप सीखते रहें। हल करते हैं भाई, इसे हल कैसे करेंगे देखिए। पहले दो संख्याएं मान लेता हूं मैं इसमें, क्योंकि जिनका योग बोला है ना तो वो संख्या पता नहीं है मुझे। मैंने क्या काम करा, पहले माना पहली संख्या, दो संख्या माननी है मैं तो पहली संख्या मान लो x और दूसरी मान लूँगा y। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब जैसे सवाल कहेगा हम वैसे करते चलेंगे कि जिनका योग 15 है, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 15। आगे बोला जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है, तो वर्ग किसी न किसी के बराबर तो आएगा ही आएगा। क्यों भाई, तो मैं मान ले रहा हूँ, माना s बराबर s मतलब सम, जिनके वर्गों का योग वर्ग कर दो इनका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे हम, अब इसका डिफरेंस करना होगा तो हमें बाई हटानी पड़ेगी। तो ऊपर वाले समीकरण से मैं क्या कर लूँगा, बाई का मान निकाल के लाऊंगा। समझ गए, डिफरेंस करने के लिए बाई हटानी पड़ेगी। इधर ले जाओगे तो बाई की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 15 माइनस एक्स, ये यहाँ पे लगा के पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लगेगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स, 15 दूनी 30 एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। एक्स जुड़ गई है 2x स्क्वायर और माइनस का 30 एक्स और प्लस में 225। सही। अब क्या करूँगा मैं, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बराबर 4x माइनस 30। यहाँ पे मैंने देखो सूत्र लगाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझे। कैंसिल करने के बाद उच्चतम और निम्नतम के लिए हम क्या करेंगे, ds अपॉन dx वैल्यू क्या लगाएंगे 0। इतना आ जाएगा हमारे पास ये, और 30 को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 4x बराबर 30,
4 से इस भागा लगा दो तो x बराबर आ जाएगा 15/2। 15/2 x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 15/2। ये पहली संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है 15/2। अब हमें ये चेक करना है कि इनका जो वर्ग था क्या वो न्यूनतम है या उच्चतम है। तो न्यूनतम कम आएगा जब 0 से बड़ा आएगा मान तो निम्नतम, और 0 से छोटा आएगा तो उच्चतम। यहाँ पे अवकलन करूँगा अगेन, तो यह आएगा देखो d2x/dx² बराबर 4। इसका 0 हो जाएगा, x का 1। ये वैल्यू हमारे 0 से कैसे आई, ये बड़ी है, और जब 0 से बड़ी होगी तो फलन हमारा न्यूनतम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा फलन न्यूनतम। इसके नीचे हम लिख सकते हैं अतः दो संख्या मानी है, दोनों की संख्या ज्ञात कराई थी उसने हमसे। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 15/2 और दूसरी संख्या भी 15/2 ही नज़र आ रही है मुझे। इसे ऐसा मत लिखो, दूसरी संख्या का लिखूंगा तो सही रहेगा। पहली संख्या 15/2 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पर लगा कर देखो, y की जगह वो x की जगह पर 15/2। एलसीएम लो जरा, एलसीएम ले लो जरा इसमें। 15 दूनी 30 और 15 कम करोगे तो 15/2 या 15 कॉमन कर लो फिर भी आएगा 15 गुणा में आएगा 1/2 आएगा 15/2 ही, यानी दूसरी संख्या क्या आएगी हमारी 15/2 ही आने वाली है। यहाँ पे हम बढ़िया तरीके से लिख देंगे, पहली संख्या 15/2 तथा दूसरी संख्या 15/2 होगी। दूसरी संख्या 15/2 होगी। आया भी सवाल समझ में, एकदम बेहतरीन सवाल है, एकदम बढ़िया। और लास्ट वाले चैप्टर का है ये, फर्स्ट वॉल्यूम का। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। जैसे जैसे सवाल बोलेगा हम वैसे वैसे सवाल को हल करेंगे। शंकु कह रहा है तो हम शंकु बना लेंगे। शंकु बना लिया। शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन, तो इसके अंदर होगा बेलन, शंकु के अंदर बेलन। लो भैया बेलन बन गया जी। सवाल को बड़े बेहतरीन तरीके से समझना, ठीक है। 2019, 20, 23, 24, 25 में आया वो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि लगातार नहीं आया हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है। 24 के बाद 25 में आया है, 26 में क्या पता इस बार भी आ जाए। सवाल को समझो बस, केवल आए ना आए वो तो एग्जामिनर के हाथ में है। सवाल के अंदर जो कुछ दे रखा है उस पर गौर करेंगे, फिर सवाल को हम हल करेंगे। बस इतना बोल दिया कि बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा। चलिए यहाँ पर कुछ बातें हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। मान कर चलो मैंने शंकु की टोटल ऊंचाई h मान ली। अगर कुछ तो ऊंचाई होगी शंकु की और बेलन की मिला के, तो हमने टोटल ऊंचाई मान ली h। कुल ऊंचाई कितनी मान ली मैंने h। अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, पहले मैं नाम दे रहा हूँ चलो इसे, क्योंकि मुझे त्रिज्या चाहिए बेलन की a b और ये c। एक त्रिभुज तो ये बनना है, देखो बाद में काम आएगा। एक बनेगा यहाँ पे, इसका मैं नामकरण करूँगा तो यहाँ पे आएगा डी बिंदु। थोड़ा समझ लेना, ठीक है। बेलन थोड़ा सा नाम लिखने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ये मैंने डी बिंदु मान लिया इसका, और इसे नाम देता हूँ मैं ई बिंदु। अब हम ई एफ जी एच सबके नाम दर्शा दो, यानी ज़रूरत होगी तो पकड़ लूँगा, नहीं तो छोड़ देंगे इन्हें। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास सवाल ने कुछ और बोला था, हमारा दिया कुछ नहीं है, बस सब कुछ मानने को बोला है। तो मैंने बेलन की त्रिज्या भी यहाँ पर x मान ली। बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली मैंने, x मान ली।
और देखो बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा, ये क्वेश्चन ने बोला था। तो वक्रपृष्ठ महत्तम होने के लिए उसमें फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो त्रिज्या तो मैंने r ले ली, x ले ली, चलो h कहाँ से लूँगा, बेलन की ऊंचाई मेरे पास नहीं है अभी। ये जो h माना है ये मैंने शंकु का माना है। मान के चलो टोटल लंबाई 10 है, टोटल लंबाई 10 है और मुझे बेलन बेलन की चाहिए होती है, या मुझे बेलन के ऊपर के हिस्से की चाहिए, तो घटा के निकलेगी, सीधी बात है, घटा के निकलेगी। जो भी लंबाई होगी ये वो हमेशा कैसे निकलेगी, घटा के ही निकलेगी। तो टोटल ऊंचाई में से हमें घटाना पड़ेगी, ये वाली ऊंचाई सीडी की लंबाई हमें घटानी पड़ेगी पूरे एच में से, तब जाके हमें ए डी की लंबाई प्राप्त होगी, यानी ए डी की ऊंचाई हमें ज्ञात होगी। तो देखो कैसे करते हैं, बेलन बचा इतना, ध्यान से देखो तो बेलन की ऊंचाई कितनी बच रही है, ए डी की जो लंबाई निकल के आ रही है वो आएगी हमारे पास h माइनस सी डी, h माइनस सी डी, ये ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए पहले मैंने क्या माना है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, शंकु की ऊंचाई h और बेलन की त्रिज्या मैंने मानी है x, बेलन की त्रिज्या बराबर x। अब त्रिभुज पकड़ लो और हमें सी डी की लंबाई ज्ञात कर लो, त्रिभुज ही निकाल के दिखाएगा। त्रिभुज सी डी ई में देखो लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, उससे हम क्या करेंगे, सी डी भुजा ज्ञात कर लेंगे। ऐसा फॉर्मूला पुट करते हैं हम जो सी डी और डी ई में रिलेशन को दर्शाता हो। कर्ण से हमें कोई मतलब ही नहीं है, कर्ण हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे लगाओगे टेन थीटा बराबर, देखो एक्स यहाँ पर है तो डी ई भी हमारे पास एक्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आराम से हमें सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आएगा देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब भुजा हमारे पास होगी डी सी बटे डी ई, हमें डी सी का तो मान चाहिए, तो डी ई में 2 गुणा करूँगा, ठीक है। तो डी ई टेन थीटा बराबर आ जाएगा डी सी। अच्छा थीटा कहाँ से आया है, तो थीटा जो है वो हमारा सी कोण जो है ना वो न्यून कोण मान लिया गया है। डी ई की लंबाई हमें एक्स दे रखी है, मतलब त्रिज्या, तो हमें डी सी वैल्यू मिल गई है एक्स टेन थीटा, ये हमें डी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने में आसानी होगी। बेलन की ऊंचाई निकल कर आएगी, पूरी ऊंचाई हमारी एच है, उसमें से हमने एक्स या डी सी हम कम कर देंगे, और डी सी का मान हमारे पास एक्स टेन थीटा, ये हम एच से क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो गई। बस अब हो गया सवाल, ये ही बनाना था हमें। अब सवाल आसान भाषा में हम कर पाएंगे। भाई बेलन का वक्रपृष्ठ सभी को याद होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ सरफेस एरिया होता है 2πr/h, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h। यहाँ पे लगाऊंगा मैं s बराबर 2πr/h, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, पाई कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो हम 2π ऐसे रहने देंगे, r की जगह पर x लगाएंगे। त्रिज्या मैंने ली है बेलन की, और बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, वो ये है। ध्यान रखना बेलन बारी लगानी है, ना कि शंकु की लगानी है। h माइनस एक्स टेन थीटा, सही है। अब क्या करूँगा मैं, अंदर इनकी 2πx की अंदर गुणा, तो 2πx के अंदर गुणा करोगे तो आएगा 2πxh माइनस 2πx² टेन थीटा, बन गया इतना। अब कर दो उसका डिफरेंशियल, अवकलन करेंगे। अब अवकलन, अवकलन करोगे तो देखो 2πx का 1 h बचेगा, केवल 2π h बचेगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस आगे देखो 2 दूनी 4, घात आगे आएगी 2 दूनी 4, 4πx टेन थीटा,
देखने यहाँ पर लिखा है मैंने 4π(x tan थीटा) लिखा है ऊपर, ठीक है। 2πh माइनस 4π(x tan थीटा)। अब हम उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट डिफरेंशियल क्या करते हैं हम, जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे हम, जीरो करेंगे जब उच्चतम और निम्नतम की कंडीशन हमें हल करनी होती है तब। यहाँ पर लिखना है उच्चतम, वैसे तो सवाल में कहा है पहले से ही उच्चतम के लिए, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। सवाल ने ये बोल के दिया हमें कि उच्चतम के लिए ही हमें, उच्चतम है बेलन का बकफस्ट क्या है, उच्चतम है सबको के साथ में। ये जीरो कर दो, 2πh माइनस 4π(x tan थीटा)। यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इन्हें धर लाओगे तो बनेगा हमारे पास 4π(x tan थीटा) बराबर 2πh। यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो जो कट सके वो काट दो, पाई से पाई ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब x की वैल्यू हमें ज्ञात आसान से हो जाएगी, x बराबर या 2x tan थीटा ये बचा हमारे पास, और h, इन दोनों को बटे में भेज दो, h के बटे में भेज दो, ये बन जाएगा x बराबर h/2 tan थीटा। ये जो मान आया निकल कर मेरे पास x का आया, यानी x के h/2 tan थीटा पर क्या होगा, महत्तम होगा। भाई महत्तम होगी, x क्या है, त्रिज्या है, ध्यान रखना बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या है, tan का उल्टा कॉट कर दो, 1/2 h cot थीटा। ये आ गई हमारे पास बेलन की त्रिज्या। शंकु ने, उस सवाल ने ये बोला था कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, तो आधा तो आ गया, बस h cot थीटा हटाना होगा मुझे। पुनः डिफरेंशियल कर लो, देखो इसका महत्तम और उच्चतम चेक कर लेते एक बार, बोला भी है उसने और चाहे हम कर भी सकते हैं। अगेन डिफरेंशियल कर दो उसका, d2s/dx²। अगेन डिफरेंशियल करने पर आएगा, इधर देखो 2πh तो कांस्टेंट है, उसका मान हो जाएगा 0, बचेगा 4π माइनस का 4π(x) का 1 बचेगा हमारे पास tan थीटा। ये आ जाएगा हमारा सेकंड डिफरेंशियल। अब हम सेकंड डिफरेंशियल जो आई है वो आएगी माइनस की वैल्यू, कैसे आई है माइनस की, इसका मतलब ये 0 से छोटी है, और 0 से छोटा होगा मान तो हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, उच्चतम। कैसा हो जाएगा वो, उच्चतम या उच्चिष्ट भी लिख सकते हैं हम। अब दोबारा से चित्र को समझो, मैं चित्र के अकॉर्डिंग समझाऊंगा तो मैं सवाल ने ज्ञात क्या कराया था हमसे। ये इसी प्रकार था कुछ डायग्राम, ये थी ऊंचाई शंकु की और बेलन की ऊंचाई मैंने घटा करके ज्ञात करी थी। यहाँ पे मैंने त्रिज्या मानी थी x की, और यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की होगी, और आगे तो देखूंगा तो वो सब उसकी होगी, यहाँ तक होगी, एंड से शुरू से लेके यहाँ तक ये पूरा होगा शंकु का, शंकु की त्रिज्या। शंकु क्या हो जाएगी, त्रिज्या। जैसे सवाल ने बोला है हम वैसे ही समझेंगे, करने का प्रयास करेंगे। ये बोला है बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु त्रिज्या की आधी होती है, सिद्ध करनी थी हमें, ये आधी है। तो h कोट के स्थान पर हमें क्या लाना पड़ेगा, ये वाली दूरी, तो देखो समकोण बननी है इसके अंदर, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम दोबारा देखेंगे, हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास ये a है, ये b है, और ये c पॉइंट था, समझे भाई। अब हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। यहाँ पर होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब भुजा मेरे पास AC और आधार भुजा हमारे पास AB, तो ये बन गया AC/AB। अब इन दोनों को उल्टा कर दो जरा, ये बन जाएगा कॉट और ये बन जाएगा AB/AC, क्योंकि मुझे AB का मान चाहिए, AB का मान चाहिए, शंकु की त्रिज्या चाहिए, ठीक है मुझे। अब ये तो दे रखी है ऊंचाई, AC का मान तो मैंने शंकु की ऊंचाई h मानी है, टोटल ऊंचाई कितनी मानी है h, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा h, तो बन जाएगा जी AB बराबर h cot थीटा, AB बराबर h cot थीटा, और ये AB वे क्या है, शंकु की त्रिज्या h cot थीटा, तो यहाँ पे लगा दोगे तुम AB। ये बन गया भाई बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 शंकु की त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या यहाँ पे, और सब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। देखो बेलन की त्रिज्या x और शंकु की त्रिज्या AB, AB का क्या है ये, आधा। सवाल समझ में आ गया।
यही पूछा था सवाल में और कुछ नहीं ज़्यादा खास। शंकु की त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है बेलन की त्रिज्या। ये हमसे उसने प्रूफ कराया था। एकदम समझ में आया करेक्ट, बेहतरीन तरीके से। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के पास। इस तरह से ही हम वीडियो को लाते रहेंगे आपके पास। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब